राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि में सभी लोग अपने घरों में कन्या पूजन करते हैं, कन्या भोजन करवाते हैं। और हमारी वार्तालाप में अक्सर इस प्रश्न के बारे में पूछा जाता है कि कन्या पूजन हमें कब करनी चाहिए, कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए, कितने साल की कन्याएं बुलानी चाहिए, उनका क्या खिलाएं और भेंट में क्या देना चाहिए, कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। देखिए मेरे प्रिय साथियों, शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका होता है कन्या पूजन। और कन्या पूजन को आपको सही तरीके से करना चाहिए। देखिए साथियों, जब भी आप कन्या को अपने घर पर बुलाएं और वह आपके घर पर आए तो सबसे पहले आप उनके पैरों को किसी पात्र में जरूर अपने हाथों से धुलाएं। और अगर आप चाहे तो दूध और गंगा जल भी इस जल में मिल सकते हैं। और साथियों, बाद में इस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं और बचे हुए जल को किसी पेड़ में जाकर डाल सकते हैं। साथियों, ये बहुत ही शुभ माना जाता है और हमारे पूरा घर पवित्र हो जाता है। देखिए मेरे प्रिय साथियों, अब प्रश्न ये आता है कि हमें कितनी बड़ी कन्या बुलानी चाहिए। तो महाराज, आपको छोटी से छोटी कन्या बुलवानी चाहिए, जैसे 2 साल की बच्ची हो या 5 साल की बच्ची हो। और वैसे तो 10 साल तक की कन्याओं को आप कन्या पूजन के लिए बुला सकते हैं, पर अगर 5 साल से काम की कन्या बुलाए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अब अपने जैसे ही उनके पैर धो दिए, उसके बाद में आप सभी कन्याओं को टीका लगाएं, उनको अक्षत भी लगाएं और लाल चुनरी उड़ाएं। मेरे प्रिय साथियों, अब आपको उनको भोजन करवाना है। और महाराज, ध्यान रखना है कि भोजन में आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। और इसके अलावा कन्या भोजन में खीर पूरी या हलवा जरूर होना चाहिए। और उन्हें आराम से भोजन करने दें, खुशी से भोजन करने दें। और उनको जिस चीज की जरूरत हो, उनके बोलने से पहले ये उनको थाली में रख दें। और साथियों, जब कन्या भोजन करने के बाद आप उनके हाथों में कुछ भेंट जरूर दें। वैसे कुछ अनाज दिया जाता है, आप चाहे तो एक पन्नी में गेहूं या चावल, कोई भी एक अनाज को रखकर सभी कन्याओं को जरूर दें। ऐसा करने से हमारे घर के धन के भंडार भरे होते हैं। और साथ ही में आप कोई फल जैसे केला या सेब फल और कुछ पैसे भी उनके हाथ में जरूर देकर भेजें। मेरे प्रिय साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको कन्या कितनी बुलानी चाहिए। तो देखिए, वैसे आपको 9 कन्याओं को बुलाना चाहिए और साथ में एक छोटे लड़के को भी जरूर बुलाना चाहिए, जिसको हम लंगागुर बोलते हैं। और इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। और साथ में जब भी आपके घर से कन्या जा रही हो, आपको उनसे ये जरूर बोलना कि बेटा आते रहना, कल वापस आ जाना। और साथियों, आप ऐसा ध्यान रखना कि जब आपके घर से जाएं तो बहुत खुश होकर जाएं, कोई भी कन्या दुखी होकर ना जाए। और जब कन्याएं आपके घर से जा रही हो तो आप उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। और घर के सभी सदस्यों से भी बोले। और जाते समय आप उनको खेल खिलौने दे सकते हैं, गुड्डा गुड़िया दे सकते हैं जो उनको पसंद हो, जैसे चूड़ी, कंगन, कलर्स, रबर बैंड्स। बहुत प्यारी प्यारी चीज आती है जो आप उन्हें गिफ्ट में दे सकते हैं। और कन्या पूजन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनके पैरों को धुलवाना, उनका तिलक करना, उनको चुनरी उड़वाना, उनके पैरों का आशीर्वाद लेना और जाते समय उनके हाथ में कुछ तोहफा देना। तो साथियों, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान दें। और मेरे प्रिय साथियों, हम तो ऐसा ही आशा करेंगे कि आपकी यह नवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास रहे।